हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 306 क्लास के अंदर आज इस क्लास के अंदर गुरु ग्रह के बारे में, राहु ग्रह के बारे में, गुरु ग्रह के बारे में और राहु ग्रह के बारे में हमारे मन में विचार हुआ कि आपको बताया जाए कि गुरु ग्रह और राहु ग्रह किस तरह से कुंडली में हम पिकअप करें और चेकआउट करें। नॉर्मली इस संसार के अंदर जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारे इस संसार में एक गुरु वो है जिसे हम टीचर के रूप में मानते हैं। एक गुरु वो है जिसे हम अपने प्रोफेशन में बॉस के रूप में मानते हैं। एक गुरु वो है जिसे हम अपने लाइफ गुरु के रूप में मानते हैं। और एक गुरु वो है जो माता पिता के रूप में। इस तरह से यदि हम गुरुओं को क्लासिफाई करें तो हम उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक वो गुरु जो 10वें भाव का मालिक है, वो एक गुरु है। 9वें भाव का मालिक भी एक गुरु है। 12वें भाव का मालिक भी एक गुरु है। 4th भाव का मालिक भी एक गुरु है और 9th भाव का मालिक भी एक गुरु है। तो इस तरह से 5 तरह के गुरु हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए, हमारी कामना की पूर्ति के लिए बनाए गए। लेकिन सबसे बड़ा जो गुरु हमारे घर में ही है वो हमारे माता पिता के रूप में है। नंबर 3 गुरु की अगर बात करें, वो है टीचर, जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे को मिलता है। नंबर 4 गुरु की अगर बात कर लें तो वो गुरु वो है जो किसी प्रोफेशन में जब जाते हैं तो वहां पे बॉस के रूप में जो हमें गुरु मिलता है वो गुरु है। उसे हम गुरु माने या ना माने वो अलग बात है। और 5th जो गुरु है वो हमारा धर्म गुरु है, जो हमारे इस 4 गुरुओं को ओवर रूल करता है। मीन्स माता पिता को ओवर रूल करते हैं हमारे टीचर्स, और टीचर्स को ओवर रूल करता है हमारा बॉस। बॉस को ओवर रूल करता है हमारा वो गुरु जो हमारे लाइफ के लिए हमें चेंज करने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहां पे राहु के संबंध में, अब गुरु के संबंध में यह बात की गई है कि 9th भाव गुरु का है और 9th भाव में ड्यूल एस्पेक्ट है। 12th भाव भी गुरु का है, उसके अंदर भी ड्यूल एस्पेक्ट है। मीन्स गुरु के संबंध में यह बात क्लियर कट एस्ट्रोलॉजी से भी स्पष्ट होती है कि हम मल्टीपल गुरु, हम एक गुरु के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो एक से संतुष्ट होने वाला नहीं। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु किसी भाव में भी बैठा हो, राहु अगर पहले भाव में बैठा है, व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट होने वाला नहीं है। राहु दूसरे भाव में बैठा है, व्यक्ति अपनी फैमिली से संतुष्ट होने वाला नहीं है। राहु तीसरे भाव में बैठा है तो व्यक्ति अपनी ताकत से, अपने छोटे भाइयों बहनों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। मल्टीपल। और राहु के संबंध में तो जितना कहें उतना कम। राहु के संबंध में अगर कोई भी भविष्यवाणी करनी हो तो बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि राहु जो है राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की बात करता है। राहु किसी भाव में भी है, राहु अगर किसी व्यक्ति के 10वें भाव में है तो व्यक्ति इस संसार में जो उसका बॉस है उसके संबंध में जो उसकी थॉट है वो यूनिक है। मतलब राहु किसी भाव को भी अगर प्रभावित करेगा तो व्यक्ति के मन में ये भ्रम डालेगा
कंफ्यूजन डालेगा कि उस भाव का जो मालिक है, उस भाव का मालिक जो भी कर सकता है उससे अधिक तो मैं कर सकता हूं। मीन्स राहु अगर पहले भाव में है तो व्यक्ति के मन में भ्रम होगा कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। राहु किसी का अगर पहले भाव में बैठा हो तो व्यक्ति पहले भाव के प्रति उसका भ्रम आएगा और वो कहेगा कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो कर सकता हूं। मीन्स एक विरोध की बात आएगी। और राहु के संबंध में ये बात भी समझ लें, राहु किसी भाव में होगा तो उस भाव का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धर्म से युक्त रूल और रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करेगा, वो विरोध करेगा। वो कहेगा मुझे अलग से धर्म स्थापित करना है इस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। वो एक से संतुष्ट होने वाला नहीं है, वो मल्टीपल तरीके से, मीन्स राहु किसी का पहले भाव में हो तो वो मल्टीपल तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करने का प्रयास करेगा, मल्टीपल तरीके से। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े उसको। इसी तरह से यदि राहु दूसरे भाव में होगा तो व्यक्ति मल्टीपल तरीके से अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करेगा, चाहे उसके लिए वो उसको अधर्म का सहारा क्यों ना लेना पड़े। लेकिन अगर राहु गुरु की दृष्टि में हुआ तो धर्म से युक्त नियम के खिलाफ जाके भी वो ऑथेंटिक तरीके से भी पैसे को अर्न कर सकता है। राहु जो है एक की बात मानने वाला नहीं। मीन्स अगर राहु किसी का 9th भाव में हो तो व्यक्ति एक गुरु के माध्यम से अपने जीवन को एक्टिवेट करने वाला नहीं है। वो कहेगा मुझे एक गुरु से बात नहीं बननी, वो गुरु की बात को काटने वाला भी हो सकता है, क्योंकि वो गुरु से हट के सोचने वाला है। राहु किसी का कहीं पे भी होगा तो उस भाव में वो नॉर्मल रिजल्ट से संतुष्ट होने वाला नहीं है, वो नॉर्मल रिजल्ट से संतुष्ट होने वाला नहीं है। ये बात क्लियर कट है। चाहे मतलब जो भी परिस्थिति बनेगी उससे वो विपरीत जाएगा, विपरीत बनेगी तो विपरीत पॉजिटिव जाएगा। मीन्स उसका हर हालत में काबू करना बड़ा मुश्किल है। वो एक प्रकार का ऐसा खरगोश है जिसको काबू करना मुश्किल है। राहु अगर तीसरे भाव में होगा तो व्यक्ति अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोजेगा। राहु किसी का 4th भाव में होगा तो व्यक्ति शांति प्राप्त करने के लिए कार, बंगला, स्कूटर, मन की शांति प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके को खोजेगा। और वो तरीके धर्म से युक्त हो या ना हो, वो मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल की बात कर रहा है राहु। राहु पहले भाव में होगा तो मल्टीपल पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हो गया। राहु दूसरे भाव में हो गया तो मल्टीपल बैंक बैलेंस वाला व्यक्ति हो गया। राहु तीसरे भाव में हो गया तो मल्टीपल ताकत वाला व्यक्ति हो गया। क्लियर कट फोरकास्ट करना क्लियर कट है। यह संभव ही नहीं हो सकता कि राहु जहां बैठा हो वहां पे व्यक्ति मल्टीपल तरीके ना करे, संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल। क्लियर कट आप कह सकते हैं। राहु किसी का 4th भाव में है तो कार, एक कार होगी तो दूसरी कार भी आएगी। एक मकान हो ही नहीं सकता जिसका राहु 4th भाव में होगा। 2 मकान होंगे उसके पास, एक होगा ही नहीं, 2 तो कम से कम उसके पास होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अगर राहु 5th भाव में होगा तो मल्टीपल बच्चे होंगे, एक बच्चे से संतुष्टि नहीं है। राहु किसी का 6ठे भाव में होगा तो मल्टीपल रूटीन होगी। रूटीन क्या होगी पता ही नहीं, कब यहां पे कब वहां पे, रूटीन के बारे में प्लानिंग करना मुश्किल। राहु किसी का अगर 6ठे भाव में होगा, 7th भाव में राहु होगा तो डेली रूटीन में उतार चढ़ाव बड़े जबरदस्त, फ्लक्चुएशन। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है राहु के संबंध में कि राहु जहां पे भी होगा वहां पे व्यक्ति को पत्थर की तरह, वज्र की तरह कठोर बना देगा। वो हर रूटीन के लिए अपने आप को परिपक्व कर लेगा, हर रूटीन के लिए वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा कि इस रूटीन में भी मैंने अपने आप को एक्टिवेट करना है। राहु अगर 8th भाव में होगा तो व्यक्ति सीक्रेट तरीके से जीवन में
जो रिफॉर्म है उसके लिए तैयार हो जाएगा। राहु अगर 9th भाव में होगा तो व्यक्ति एक गुरु से ज्ञान की बात नहीं करेगा, वो कहेगा मल्टीपल गुरु चाहिए मुझे। राहु जो है वो विरोध की बात करता है, रूल्स को ब्रेक करने की बात करता है। राहु किसी का 9th भाव में हो तो भी, राहु किसी का 10th भाव में हो तो भी वो करेगा जो किसी ने ना किया हो। ऐसा कोई काम जो किसी ने ना किया हो वो काम करने के लिए राहु आया है। 10th भाव में राहु होगा तो व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में वो काम करेगा जो किसी ने ना किया हो। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु इंटरनेट है, राहु कंप्यूटर है, तो मीन्स इंटरनेट के फील्ड में, कर्म के फील्ड में वो काम करेगा जो किसी ने ना किया हो, वो मैं काम करूंगा। राहु का डायलॉग है, मैं वो काम करूंगा जो किसी ने ना किया हो और मल्टीपल तरीके से करूंगा, और जरूरी नहीं है कि धर्म से युक्त होकर करूं, मैं धर्म में जाके भी कर सकता हूं। यदि राहु पीड़ित होगा तो वो धर्म में जाके काम करेगा, अगर पीड़ित ना हुआ, गुरु के प्रभाव में हुआ, तो वो धर्म से जाके मल्टीपल तरीके से ही कर्म करेगा। 11वें भाव में अगर राहु होगा तो व्यक्ति लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, इंतहा कुछ भी कर सकता है लाभ के लिए। और अगर 12वें भाव में राहु होगा तो व्यक्ति कहेगा कि मुझे तो बाहर जाना है, यहां तो रहना ही नहीं। राहु विदेश के घर में जाके राहु बैठ गया, वो कहेगा विदेश में जाना है मैंने तो, बस मुझे यहां रहना ही नहीं। और मल्टीपल तरीके से राहु किसी का 12th भाव में होगा तो मल्टीपल तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेगा। राहु 10th भाव में होगा, मल्टीपल तरीके से कर्म में अपने पैसे को या अपने कर्म को इन्वेस्ट करेगा। तो राहु जो है अकेला, राहु यूनिक तरीके से, राहु एक में विश्वास नहीं करता, यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। राहु एक में विश्वास नहीं करता, वो सिंगल में और एक में, मीन्स वो यूनिक आउटपुट में विश्वास करता है। तो आज की इस टॉक में इतना ही, नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। हरिओम।